तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक माने व्लॉग। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक व्लॉग है। इस व्लॉग में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या देखेंगे, 3 अलग अलग जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जगह डिस्कस करेंगे हम गोवा और वहां के बेकर। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कुर्ग। तीसरी जगह हम डिस्कस करेंगे असम। तो कुर्ग के जो लोग हैं उनको डिस्कस करेंगे, यहाँ के बेकर्स को डिस्कस करेंगे, और असम को किस बारे में समझेंगे, टी के हिसाब से समझेंगे। तो इन 3 पार्ट्स हैं हमारे इस व्लॉग में टोटल। और बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। ये 3 हिस्से हैं अलग अलग। एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन इसमें से आता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो गोवा वाले हिस्से से आता है। ठीक है, कई बार इंपोर्टेंस आती है। तो सबसे पहले गोवा को ही समझ लेते हैं इस पूरे व्लॉग में। तो चलिए ले चलते हैं अपनी जर्नी को आज गोवा के बीच पे। ठीक है, तो सबसे पहले जब गोवा को डिस्कस करेंगे तो पुर्तगाल का नाम आता है। किसका नाम आता है? पुर्तगाल का नाम आता है। और पुर्तगाल का नाम क्यों आता है? कहता है कि जी पुराने जमाने में गोवा जो है वो कॉलोनी थी पोर्तुगीज लोगों की। कौन से लोगों की थी? पोर्तुगीज लोगों की। अभी पोर्तुगीज कौन होता है? जो पुर्तगाल के सिटीजन। जो पुर्तगाल के सिटीजन थे। कौन थे? एक ऐसे इंसान का नाम बताओ ना जो बहुत फेमस हो हिस्ट्री में। हैं? अलेक्जेंडर पुर्तगाल का था? पोर्तुगीज था अलेक्जेंडर। वास्को डी गामा सुना होगा नाम। तो वास्को डी गामा कहाँ, कौन से देश का था? वो भी एक पोर्तुगीज था। और उन्होंने कहते ना इंडिया की खोज करी। वो खोज कर इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने नहीं करी थी, वो तो एक मिथ है। मिथ से मेरा धारणा ऐसी बनी बनाई है कि उन्होंने करी। उन्होंने एक रास्ता की ढूंढा, मतलब रास्ते की खोज करी। एक ऐसा सी रूट जो पहले नहीं किसी को पता था, यूरोपियंस को इंडिया से जोड़ने के लिए वो एक नया रास्ता ढूंढ के दिया। और जाकर के उन्होंने वहां क्या बोला कि मैंने एक देश ढूंढ लिया। मतलब देश नहीं ढूंढा, देश तो हमारा उससे पहले भी था भाई, उससे पहले भी देश था। ऐसा थोड़ा कि वो जब आया तब भी इंडिया दुनिया में आया, नहीं। लेकिन काफी सारी दुनिया के जो देश हैं उन तक इंडिया पहुंच गया उसके बाद। जिनको शायद पता ना हो कि भारत जैसा कोई देश उधर बसता है, उनको पता लग गया सी रूट से, समुद्री रास्ते से ना। तो ये थी। तो पोर्तुगीज दिनों को याद करता है, और उन दिनों को याद करते करते एक वर्ड निकल करके आता है ब्रेड। और ब्रेड के होते हैं वहां पे लोव्स, हैवी ब्रेड होते हैं। ठीक है, तो लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं उनको। जैसे वड़ा पाव में जो पाव होते हैं ना, उस तरह की चीजें होती है लोव्स। लोफ होता है सिंगुलर, हाँ, बड़े बड़े से ब्रेड रहते हैं। ठीक है, उनको बीच में काट के फिर उनसे बहुत सारी चीजें बनती है। तो उनकी इंपोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। पूरी कहानी में ही ब्रेड की इंपोर्टेंस चलती है। तो माने गोवा के जो कल्चर की बात सबसे पहले कहता है कि कल्चर की अगर हम बात करें तो उनके कल्चर में सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है वो ब्रेड है। ठीक है, और उसके बाद पूरी कहानी में वो ब्रेड की इंपोर्टेंस ही बताता रहता है कि जी अगर आप मैरिज में चले जाओ तो वहां पे आपको ब्रेड की बनी चीजें मिलेंगी। आप किसी इंगेजमेंट में चले जाओ वहां आपको ब्रेड की चीज मिलेगी। या तो और किसी पार्टी में चले जाओ वहां भी ब्रेड की चीजें मिलेगी। केक मिलेगा, पेस्ट्री मिलेगा, बोलिन हास मिलेगा, जो कि सब ब्रेड से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने बचपन की कुछ यादें ताजा करता है। भाई बचपन में ब्रेड बेचने का क्या सिस्टम था, अब तो वो बड़ा हो गया। तो कहता मैं पुराने व्हेन आई रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर ओल्ड पोर्तुगीज डेज, तो ये सारी बातें दिमाग में आती हैं, फ्रेश होती है, सारी यादें मेरे दिमाग में ताजा होती हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो एक जो बेकर था, बेकर, वो डे टू डे लाइफ में ना रोज की रोज घूम घूम के चीजें बेचता था। मतलब वो सेल करता था ब्रेड। और कहता वो डोर टू डोर जाके सेल करता था। डोर टू डोर का मतलब क्या होता है? घर घर जा करके ब्रेड जो है वो सेल करता था। ठीक है, ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो बोलने की जरूरत नहीं थी उसको। कहता है उसके पास एक बैम्बू की जो है उसके पास एक बास्केट होती थी। ठीक है, और उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी।
और उसको जमीन पर टकता, छंग झंग की आवाज आती, और जिसको भी ब्रेड चाहिए होता वो झट से घर के बाहर आता। कहता हमारे घर के भी जो मेड थे, जो नौकर चाकर थे, वो ब्रेड ले जाते थे, बट जैसे ही हम उस बेकर के उस साउंड को सुनते, हम भी तुरंत नींद से उठ करके बाहर आ जाते। एंड वी ट्राई टू लुक इन साइड द बास्केट कि क्या है उसके पास, क्या है आज, किस तरह के ब्रेड है, क्या कुछ चीजें हैं। और कहता हमारा इंटरेस्ट होता था कि जो ब्रेड जब सारे बिक जाते हैं, बाद में जो ब्रेड बेंगल्स बचती हैं, उनको खाने में हमारा बड़ा इंटरेस्ट था। और इंटरेस्ट इतना था कि हम कई बार तो उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे कि जब सब कुछ बेचने के बाद बचा कुछ हम बच्चों को ये खिला देगा। उसके बाद ये अपने चाय पीने का बोलता है कि कैसे हम फटाफट चाय पीते थे, ब्रश किए बिना चाय पीते थे। कहता कौन ब्रश करे, चाय सारे कीटाणु मर जाते हैं, शेरों के मुंह किसने धोए, ये सारी चीजें वो बताता है। और उसके बाद वो एक बात जाहिर करता है कि जो बेकर होते हैं वो बहुत रिच हैं। ये उसने बात वहां पर रखी कि उस जमाने में गांव के जो बेकर होते हैं बहुत रिच होते हैं। वजह साफ है, क्योंकि जो भी चीज वो बनाते हैं हर घर में वो सामान बिकता है ना। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुकी है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और आपके उस सामान की सप्लाई हर घर में हो, गांव में 100 मकान है, सबके घर में वो सामान जाए, आपके पास डेयरी है तो सबके घर में दूध आपकी डेयरी से जाए, तो आप अमीर तो हो ही जाओगे। आपकी दुकान है चरपून की, आपकी चरपून की दुकान से सारा सामान सबके घरों में जाए तो आप अमीर हो ही जाओगे। तो कहता बेकर बड़े रिच थे। और एक ड्रेस की वो बात करता है, कैफरी की तरह पैंट होती थी, लॉन्ग शर्ट होती थी, उसको क्या कहते थे, उस ड्रेस को क्या बोलते थे, उस ड्रेस को तो जो बोलते, लेकिन ड्रेस जो पहन के इंसान घूमता था उसको बोलते थे पाडेर। क्या बोलते थे, पाडेर। कहते थे पाडेर की ड्रेस है, ठीक है। और कहानी में क्वेश्चन भी है कि जैक फ्रूट की तरह दिखते थे वो, हट्टे कट्टे मोटे ताजे। और ये उनकी पहचान थी कि भाई ये आदमी जो है बहुत हट्टा कट्टा है और नो मतलब रिच होगा। जैसे हलवाई, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हलवाई दिखते हैं मोटे ताजे होते हैं, हलवाई सुकंड नहीं होते आजकल, है ना, हट्टे कट्टे होते हैं, है ना। तो ये भी ऐसे कहता है कि जैक फ्रूट लाइक कोई हमें दिख जाए तो हम मान लेते हैं ये क्या होगा, पाडेर होगा, पक्का ये बेकर होगा, पक्का ये हलवाई होगा, और क्या बहुत पैसा होगा जो हजम करके बैठा होगा ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर का पार्ट आता है वो आता है कुर्ग। बातें करने के लिए निकाला बेटा मैंने, कुर्ग। सेकंड पार्ट क्या है, कुर्ग। कुर्ग क्या है, कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका की। और इस कहानी में इसकी जो है वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में जो है ना वो बात कर रखी है, नेचुरल ब्यूटी की बात कर रखी है कि जी वहां पे नेचर बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, माउंट हिल्स हैं, कॉफी एस्टेट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये तमाम चीजें वहां पे बता रखा है। उसके अलावा ये भी कहता है कि वहां के जो लोग हैं, जो कुर्गी हैं, वो बहुत ब्रेव हैं, बहादुर हैं। और उन्होंने कंपेयर भी किया कि जो हमारी मिलिट्री के जो पहले जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। कुर्गीज लोगों को कैसे बिना लाइसेंस के आर्म्स बन गए, एम्यूनेशन हथियार रखना जो है वो अलाउड है, इसके बारे में चर्चा करी है। कुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का मठ भी है, उसके बारे में चर्चा कर रखी है। कुर्ग की जो फीमेल्स हैं उनकी जो ब्यूटी है उसके बारे में चर्चा कर रखी है। कुर्ग की इस बारे में चर्चा कर रखी है कि कुर्ग के लोग कहां से बिलोंग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द स्टोरीज एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिन ऑफ कुर्गी पीपल, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। सो देयर आर टू स्टोरीज। एक स्टोरी क्या कहती है, एक स्टोरी कहती है कि जी ये अरब के लोग हैं, क्योंकि इनकी ड्रेस है जो कुर्ग के लोग डालते हैं उसको कहते हैं कुपिया। एक ड्रेस डालते हैं कुर्गी लोग, कुपिया, और उसी जैसी ड्रेस अरब पीपल भी डालते हैं, कुफिया। तो इनकी ड्रेसेस काफी सिमिलर हैं। तो कहते हैं ड्रेसेस इनकी पहनावा इनका मैच करता है, दैट इज वाई इनकी जो उत्पत्ति हुई है, डिसेंडेंट जो है वो इनके जो एंसेस्टर्स है वो कहाँ के हैं, अरब कंट्रीज के रहे हैं। एक दूसरी कहानी ये भी चलती है कि जी अलेक्जेंडर जो है ये
उनकी मिलिट्री के, उनकी आर्मी के बचे हुए लोग हैं। अब इसके बाद पीछे भी तर्क दिया जाता है। तर्क क्या देते हैं कि जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था तो कोस्टल जो एरिया से होते हुए, तो उसकी आर्मी के बहुत लोग इधर ही सेटल हो गए। उनको लगा कि भाई कहाँ दूर तक जाएंगे, वो इधर ही बस गए। तो यहाँ बसे, उन्होंने यहाँ मैरिजेस करी, शादियां करी, अपने परिवार यहाँ बसाए। और जितने लोग अब हैं कुर्ग में, कहते हैं ये उन्हीं से जो है ना वंशज हैं। ठीक है, उसी चेन के लोग हैं ये भी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ये अलेक्जेंडर की आर्मी से हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये अरब जो है वो डिसेंडेंट है। ये दो कहानियां जो है ना वो कुर्ग के बारे में चलती हैं। डन है भाई, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो थर्ड पार्ट का नाम है टी फ्रॉम असम। दो दोस्तों की स्टोरी है, इसमें भी कुछ कहानियां हैं। दो दोस्तों की स्टोरी है ये, एक का नाम है राजवीर और एक का नाम है प्रांजल। ठीक है, टी फ्रॉम असम। तो प्रांजल जो है वो बेसिकली असम से ही है, और इसका फ्रेंड है राजवीर। और राजवीर बहुत एक्साइटेड है आज, क्योंकि आज वो पहुंचने वाले हैं असम में। तो ट्रेन में बैठे हैं, चाय के बारे में चर्चा चल रही है। राजवीर वॉज सो एक्साइटेड जस्ट बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम व्हेन ही वॉज गोइंग टू असम, एंड लिटरली ही वॉज ट्राइंग टू, और ही वॉज अबाउट टू सी व्हाट इज टी। वो पहली बार देखने वाला था कि चाय कैसी होती, कैसे दिखती है, क्या होती है, उसके पौधे, उसके प्लांट्स, वो सब पहली बार देखने वाला था। ठीक है, तो बहुत एक्साइटेड था। प्रांजल नहीं था। क्यों नहीं था, क्वेश्चन भी आता कई बार कि वाई राजवीर वॉज एक्साइटेड नॉट प्रांजल। सिंपल रीजन है, प्रांजल वॉज फ्रॉम असम, और टी बुशेस आर नॉट न्यू थिंग्स। वो उसके लिए नई चीजें नहीं है भाई, नई चीजें वो राजवीर के लिए थी, इसलिए वही एक्साइटेड था, ना कि प्रांजल एक्साइटेड था। ठीक है, तो रास्ते में डिस्कशन होता है, और टी का जो ओरिजिन है उसके बारे में बात होती है। यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय कैसे आई, उसके बारे में जो कहानी चलती है वो बताओ। तो इसके बारे में दो कहानियां चलती हैं। कहानी नंबर एक है चाइनीज एम्परर के बारे में, दूसरी कहानी है बौद्ध धर्म के बारे में। एक बौद्ध मोंक था, स्टूडेंट था, उसके बारे में। एक चाइनीज एम्परर के बारे में कहानी। क्या कहानी है, कहते एक चाइनीज एम्परर था, और उसकी हैबिट थी कि वो पानी को ना बॉईल करके पीता था। और एक बार वो हंटिंग पे गया फॉरेस्ट में, और वहां पे उन्होंने पानी बॉईल करना रखा, और ऊपर से कुछ लीव्स जो है ना, पत्ते, उसके पानी में गिर गए। और पानी में जब पत्ते गिरे तो पानी का जो टेस्ट था वो चेंज हो गया पूरी तरह से। और कहते हैं जो पानी उन्होंने पिया उस पत्तों को छान करके, तो टेस्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ वो बुशेस जो थी जहाँ से पत्ते गिरे थे उनको वहां से लेकर के अपने महल लेकर के आए, और वहां उनकी खेती कराई, और बाद में उसको डाल करके पानी में पीना शुरू कर दिया। और कहते हैं वो चाय के ही पत्ते थे, तो वहीं से चाय की जो है ना वो शुरुआत होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो बौद्ध धर्म की जो कहानी, उसमें क्या कहता है, एक बौद्ध मोंक था, एक स्टूडेंट था, और वो स्टूडेंट ने क्या किया, वो रात को ही वॉज ट्राइंग टू मेडिकेट, वो मेडिकेट करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था, है ना, उसका ध्यान नहीं लग पाया। तो इसलिए उसने क्या किया कि मुझे बार बार नींद आ रही है, तो उसने अपने आईलिड्स को ना काट लिया, आईलिड्स को काट लिया और बाहर जाकर के फेंक दिया, सो दैट कि अब उसको स्लीपी फील ना हो, नींद ना आए उसको, कि लो भाई मैंने अपनी आंख की जो ये पलके हैं इन्हीं को ही काट दिया। और जहां कहते हैं जहां जाकर के वो आईलिड्स को उन्होंने फेंका, कहते हैं वहां पर कुछ प्लांट्स उग गए, और कहते हैं वही प्लांट्स ना चाय के पौधे थे। कहते हैं बाद में चूंकि उसने अपनी आईलिड को काटा था अपनी नींद भगाने के लिए, तो वो पत्ते भी लोग इस्तेमाल करने लगे नींद भगाने के लिए। ऐसा मिथ है ना कि चाय से नींद भाग जाती है, तो उस प्रोसेस में, और कहते हैं वो प्लांट जो है चाय थे। तो ये भी इसके बारे में कहानी चलती है। उसके अलावा असम जब उनके घर पहुंचते हैं ये, तो जो प्रांजल है उसके जो फादर है वो एक टी एस्टेट के अंदर मैनेजर है, तो खेत देखता है, चाय के बागान देखता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और जब सारी इंफॉर्मेशन वो प्रांजल के फादर से शेयर करता है, तो उसके फादर उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप काफ़ी अच्छा होमवर्क करके आए हो, मैंने आपको अच्छा खासा ज्ञान है आने से पहले चाय के बारे में, चाय पत्ती के बारे में। और कहानी हमारी खत्म हो जाती है। तो इन तीनों ही चैप्टर में से मिला के जो गोवा वाला हिस्सा है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। कुर्ग वाले में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि जो कुर्ग पीपल है उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ऐसे जो चाय वाला जो चैप्टर है उसमें से भी चाय के जो स्टोरीज हैं ओरिजिन की, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। लेकिन बेकर वाले में से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसी जैक फ्रूट जैसे इंसान को पार्डेर क्यों कह दिया जाता है, या ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस थी,
या ब्रेड किन किन चीज़ों में काम आता था, या उनके कल्चर में ब्रेड का क्या रोल था। ये कई सारी क्वेश्चन जो है ना वो बनते हैं उसमें से। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर। समझ में आया? ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर।